हेलो, सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी में पेज नंबर 40 एंड 41 पे चैप्टर की रीडिंग करेंगे। चैप्टर कौन सा चैप्टर था? 6, फूलों का नगर। इसमें क्या था? गुरु वरिष्ठ आपने शिष्य शांतनु एंड अमृत को अपनी जिंदगी में क्या क्या करना चाहिए, किस किस प्रतिज्ञा का पालन करना चाहिए, ये सब उन्होंने बताया है। तो हमने यहाँ तक की इसकी रीडिंग कर ली थी। आज हम नेक्स्ट पार्ट की करेंगे। वहीं दूसरी ओर अमृत को अपना वचन याद था। उसने राजा बनते ही शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। जगह जगह और जगह जगह पेड़ लगवाने शुरू कर दिए। ठीक है, अमृत को उनका वचन याद था। उन्होंने राजा बनते ही शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। उसने क्या कर दिया? मतलब शिकार करना बंद कर दिया और जगह जगह पर पेड़ लगवाने शुरू कर दिए। वह जब भी कोई खाली जमीन पड़ी देखता, वहां पर फूलों के बीज बिखरवा देता। कौन बिखरवा देता? अमृत। और कुछ ही दिनों बाद वह रंग बिरंगे सुंदर फूल उग जाते। प्रजा भी अपने राजा का पूरा सहयोग करती और बच्चों से लेकर बूढ़ों तक कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता। प्रजा मीन्स वहां की जनता भी राजा के सहायता करती थी और बच्चे से लेकर बूढ़े तक कोई भी फूलों को नहीं तोड़ते, यानी कि सभी उनकी केयर करते थे। फूलों का रंग बिरंगी तितलियां मंडराया करती और लोग ठगे से इस मनोरम दृश्य को देखने लगते। फूलों पे कौन आती थी? रंग बिरंगी तितलियां मंडराती थे। लोग इस दृश्य को देखकर मतलब खुश होते थे, प्रसन्न होते थे। एक दिन अमृत दरबार में बैठा हुआ अपनी प्रजा के बारे में बात कर रहा था। तभी एक दूत दौड़ता हुआ आया और बोला, महाराज, राजा शांतनु ने हमारे राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाई है। एक दिन अमृत अपने दरबार पर बैठा प्रजा से के बारे में बातें कर रहा था, तो वहां पर कौन आया? एक दूत दौड़ता हुआ क्या बोला? शांतनु के बारे में बताने लगा कि वो हमारे राज्य पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है। वह अपनी विशाल सेना सहित युद्ध करने के लिए 2 दिन में ही आ जाएगा। मतलब एक बड़ी सेना के साथ शांतनु 2 दिन में ही युद्ध करने के लिए आ जाएगा, सेनापति सहित। ठीक है, यह सुनकर अमृत परेशान होता हुआ बोला, युद्ध होने से तो हजारों सैनिक मारे जाएंगे। कौन बोलता है? अमृत। और मासूम प्रजा को भी कष्ट होगा। इस पर महामंत्री विनम्र शब्दों में बोला, परंतु महाराज, अगर हम युद्ध नहीं करेंगे तो वह हम सबको बंदी बना लेगा। कौन बोलता है? ये अमृत के महामंत्री जो हैं वो प्यार से मतलब सहनशीलता से बोलता है कि अगर हम युद्ध नहीं करेंगे तो वो हमें सबको बंदी बना लेगा। यह सुनकर अमृत के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। मतलब वो टेंशन में आ गया। कौन? अमृत, राजा अमृत। और वह बिना कुछ कहे अपने कक्ष में चला गया। बिना कुछ खाए पिए वह सारी रात सारा दिन सोचता रहा कि युद्ध कैसे टाला जाए। कौन? अमृत। क्योंकि शांतनु ने उनको वो दे दिया था ना कि मैं मतलब उसके दूत आए और बोला कि युद्ध करेगा, तो वो इस चिंता में पूरी रात दिन और बिना कुछ खाए पिए और टेंशन में रहा कि युद्ध को कैसा टाला जाए। टाला मीन्स मतलब कैंसिल किया जाए, मना किया जाए। सुबह ही पहली किरण के साथ वह उठकर बगीचे में चला गया। रंग बिरंगे फूलों से लदे हुए वृक्षों को देखकर अचानक उसके मन में एक विचार आया। उसने तुरंत महामंत्री को बुलवाया, अपनी योजना समझा दी। महामंत्री का चेहरा भी अमृत के साथ खुशी से खिल उठा। ये फूलों के बगीचों में सुबह सुबह गया और उन फूलों को देखकर उसके मन में कुछ विचार आया होगा, वो आगे एक्सप्लेन हो जाएगा। और वो उसने किसको बुलाया? अपने महामंत्री को। और महामंत्री भी ये सब दृश्य देख कर क्या हो गया? खुश। उसके बाद राजा बेफिक्र होकर राजमहल चला गया। शाम के समय राजा शांतनु ने राज्य की सीमा में अपने हजारों सैनिकों के साथ प्रवेश किया। ये सब महामंत्री से बात करने के बाद अमृत अपने राजमहल में चला गया। लेकिन शाम के समय शांतनु राजा जो युद्ध करने वाला था वो अपनी सेना के साथ हजारों सैनिकों के साथ उसके नगर में प्रवेश कर गया। नगर की खूबसूरती देखकर वह अचंभित रह गया। कौन? राजा शांतनु जो युद्ध करने के लिए हजारों सैनिकों के साथ प्रवेश किया था। तभी उसके सेनापति ने कहा, महाराज, अब हमें आक्रमण करना चाहिए।
सेनापति पूछता है महाराज अब हमें आक्रमण करना चाहिए, क्योंकि शांतनु तो फूलों इस नगर की खूबसूरती को देखकर अचंभित रह गया। हाँ हाँ क्यों नहीं, कहता हुआ शांतनु आगे की ओर बढ़ा। जैसे ही सैनिकों ने तलवारें म्यान से निकाली, लाखों मधुमक्खियां उन पर दावा बोल दिया। ठीक है, उसने हाँ तो कर दिया कि हाँ हाँ क्यों नहीं करेंगे, लेकिन जैसे उनके सैनिकों ने उन्होंने तलवारें निकाली तो लाखों मधुमक्खियों ने उस पर दावा कर दिया। अब उनकी तलवारें भी किसी काम की नहीं रही। मधुमक्खियों ने पूरी सेना को काट खाया। वे जान बचाने के लिए वापस भागे। इसी बीच मधुमक्खियों ने शांतनु को भी काट लिया और उसके शरीर पर उसका शरीर सूज गया। यानी कि जब काटती हैं ततैया और मधुमक्खियां तो स्वेलिंग आ जाती है ना, तो पूरी सेना पे भी लिपट गए और शांतनु को भी उन्होंने काट लिया और शांतनु के शरीर में सूजन आ गई। वह घोड़े से नीचे गिर पड़ा। उसके सिर पर किसी नुकीले वस्तु से टकराया और वह बेहोश हो गया। कौन? राजा शांतनु घोड़े से नीचे गिर गया और कोई नीचे नुकीली चीज होगी उससे टकराया और वो बेहोश हो गया। जब उसको होश आया तब वह अमृत के राजमहल में था। कौन था? राजा शांतनु अमृत के राजमहल में था और अमृत उसके माथे पर प्यार से हाथ फेर रहा था। जब उसको होश आया तो राजमहल में था और अमृत उसके माथे पर प्यार से हाथ फेर। शांतनु रुदे गले में से बोला, मैं तुम्हें जान से मारने आया था और तुम्ही ने मेरी जान बचाई। अमृत उसके आंसू पोंछते हुए बोला, मैंने हमेशा गुरुजी की सीख पर अमल किया, अहिंसा ही मेरा धर्म है। ओके, क्योंकि गुरु वशिष्ठ जी ने शांतनु और अमृत को दोनों को वचन का पालन करने के लिए बोला था, लेकिन शांतनु ने तो वो पालन नहीं किया और किसने किया? अमृत ने। तो अब वो बोल रहे हैं कि जब मैं तुम्हें मारने आया था आप ही ने मेरी जान बचाई। तो वो बोलता है कि मैं हमेशा गुरु की सीख पर अमल किया है और अहिंसा ही मेरा धर्म है। ठीक है। अमृत ने शांतनु के चेहरे पर अचरज के भाव को देखकर कहा, तुमने देखा कि मेरे राज्य में हर कदम पर फूलों से लदे हुए वृक्ष हैं और उनमें सैकड़ों मधुमक्खियों ने अपने छत्ते बनाए हुए हैं। जब तुम्हारी सेना आई तो मेरे सैनिकों ने गुलेलों से छत्तों पर पत्थर मारे और छिप गए और गुस्से में वो सारी मधुमक्खियां तुम लोगों पर टूट पड़ी। कौन बताता है? अमृत शांतनु को बता रहा है कि मेरे पूरे राज्य में कितने फूलों पर कितनी मधुमक्खियां लदी हुई हैं और मेरे जो सैनिक हैं वो उन पे गुलेल होती है ना, जिससे आप लोगों को पता होगा बेटा, जो गुलेल होती है उसमें ये कंकर वगैरह डाल करके जो प्रेस करते हैं तो दूर से चली जाती है। वही सब उन्होंने किया सैनिकों ने और वो मधुमक्खियां गुस्सा आया और उसके शांतनु की सैनिकों को और शांतनु को काट लिया। शांतनु अमृत की दूरदर्शिता और सूझबूझ देकर हैरान रह गया और बोला, मुझे माफ कर दो, अब मैं चलता हूँ। ठीक है। यह सुनकर अमृत बड़े प्यार से शांतनु से बोला, मित्र, मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे राज्य की सारी स्थिति जानता हूँ। तुम जितना चाहो उतना धन ले जा सकते हो और कई बोरों में फूलों के बीज भी। उन्हें तुम मिट्टी में दबवा देना ताकि मैं तुम्हारे यहाँ आऊं तो तुम्हारे राज्य में खूब हरा भरा पाऊं। कौन कहता है? अमृत जी कहते हैं शांतनु, राजा शांतनु को कि मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजूंगा और तुम्हारे जो राज्य की स्थिति है वो मुझे पता है, क्योंकि वीक होंगे शांतनु के राज्य की स्थिति और अमृत की क्या थी? स्ट्रांग। ठीक है। तो वो बोलता है कि कुछ धन लेके जाओ और बीजों की बोरियां लेके जाओ, उनको मिट्टी में दबा देना और जैसे ही मैं आऊं तो मुझे भी तुम्हारा राज्य हरा भरा दिखाई दे। शांतनु अमृत का प्यार देकर खुशी के मारे रो पड़ा और बोला, मैं भी अपने राज्य को तुम्हारे जैसा ही फूलों का नगर बनाऊंगा। शांतनु अमृत का प्यार देकर क्या है? खुशी के मारे रो पड़ा और बोला, मैं भी अपने राज्य में तुम्हारे जैसा ही फूलों का नगर बनाऊंगा। वो एग्री हो गया। ठीक है। तो ये थी हमारी एक स्टोरी और चैप्टर। ठीक है। नेक्स्ट डे यानी कि कल इनकी हम एक्सरसाइज करेंगे। ओके बेटा, टेक केयर।